हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का टॉपिक है फोबिया। फोबिया के बारे में समझते हैं। फोबिया क्या होता है, फोबिया किस सब्जेक्ट का जो डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर भी है या सिम्टम है ना। फोबिया को आइए समझते हैं। फोबिया क्या है, देखो, फोबिया इज डिफाइंड एज अ irrational exaggerated fear from any object situation and activity। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, लेकिन डर कौन सा है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, बिना मतलब का डर है, ठीक है, वो है, तो वो क्या है, फोबिया कहलाता है। जैसे कि क्या, गर्ल्स का कॉकरोच से डरना, छिपकली से डरना, ठीक है, और जैसे बॉयज़ है ना, बॉयज़ बहुत से ऐसे जो डॉग से डरते हैं, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल वो क्या है, फोबिया है। क्यों, डरने की चीज़ नहीं है ना, डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगता है। इरेशनल फियर है, इलॉजिकल फियर है, बिना मतलब का फियर है। जैसे कि किसी को रात में डर लगता है अंधेरे से, है ना, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को चींटी से डर लगता है कि चींटी खा जाएगी, ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, फोबिया कहलाता है, ठीक है। अपन ने डेफिनेशन समझी, ये देखो, इट इज़ इलॉजिकल फियर। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ फोबिया। फोबिया के कितने टाइप्स है, तो फोबिया के 3 टाइप्स है। कौन कौन से, स्पेसिफिक फोबिया, उसके बाद में सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या है, स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल वाला, जैसे कि फियर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन सच एज एनिमल, है ना, हाइट और फ्लाइंग, उड़ने से डर लगना, किसी को प्लेन में उड़ने से डर लगता है ना, तो वो चीज़ें, या किसी को हाइट से डर लगता है, 25 माले से इस प्रकार से देखने से, छोड़ो, तीसरे माले से भी देखने में डर लगता है, ठीक है, वो क्या है, हाइट का। और उसके बाद में एनिमल से डर लगना, ना, जीनोफोबिया, एग्रोफोबिया, है ना, और उसका फ्लाइंग से डर लगना, ठीक है, तो क्या है, एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया किससे, हाइट, फियर फ्रॉम हाइट से डर लगना, क्या, एक्रोफोबिया। उसके बाद में देखो सोशल फोबिया, सेकंड नंबर का क्या है, सोशल फोबिया। सोशल का मतलब है सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन का फोबिया है। कौन सा, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना, किसी को पब्लिक टॉयलेट के यूज़ करने में उसको डर लगता है ना, फियर होता है। और क्या है, फियर फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग, जिसे बोल दो हैं ग्लोसोफोबिया, है ना, ग्लोसोफोबिया मतलब कोई जो लोग हैं ना, पब्लिक है, वो अपने बारे में या किसी और के बारे में बोलते हैं, मतलब उसको ज़्यादा आवाज़ से क्या है, फियर लगता है, डर लगता है। आगे देखो एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का मतलब क्या है, ओपन स्पेस से डर लगना, ठीक है, ओपन स्पेस से डर लगना एग्रोफोबिया कहलाता है। उसके बाद देखो एक, ये कौन सा है, थर्ड वाला है, लेकिन ये क्या है, कॉमनेस्ट फोबिया इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है, देखा जाता है कि किसी को खुले आसमान से डर लगता है, ठीक है। एक और होता है जो स्पेशल, वो भी बहुत कॉमनेस्ट है, कौन सा, एक निक्टोफोबिया, रात में डर लगता है, निक्टोफोबिया, ठीक है। और एक है इंपॉर्टेंट वाला, कौन सा, क्लस्टोफोबिया ना। क्लस्टोफोबिया इसका मतलब क्या है, क्लोज स्पेस से डर लगना, क्लोज स्पेस से डर लगना। जैसे कि एमआरआई मशीन के अंदर जाने से डर लगना, वो क्या है, क्लस्टोफोबिया, ठीक है। ये थे 3 प्रकार के जो फोबिया है, वो 3 प्रकार के, कौन कौन से, स्पेसिफिक, सोशल और एक्रोफोबिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कि सिम्टम कौन कौन से हैं जो दिखते हैं, उसको टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। उसके बाद में एंजाइटी होगी, बिल्कुल, अगर जैसे किसी को डॉग से डर लगता है, ठीक है, किसी को डॉग से डर लगता है, तो उसको डॉग को देखते ही टेकिकार्डिया होगा, है ना, हार्ट रेट, स्पीड पकड़ लेगी, हार्ट रेट। उसके बाद में एंजाइटी, उसको देखते ही, एंजाइटी अपन ने कल पढ़ी थी ना, बिल्कुल वही एंजाइटी होगी, उसको स्वेटिंग होगी, उसको पसीना आने लगेगा,
कुत्ते को देखते ही पसीना आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में नोजिया होगा, जी मितलाने लगेगा उसका, उसके में डिस्निया होने लगेगा, सांसें उखड़ने लगेगी। उसके बाद में फीलिंग ऑफ पावरलेस, वो अपने आप को बिना पावर का, बिना शक्ति का महसूस करने लगेगा, कांपने लगेगा, ठीक है। ट्रेबलिंग होगी, शेकिंग होने लगेगी उसमें, उसके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये मेनली ये सिम्टम्स उसको शो होते हैं। उसके बाद देखो कोजेज फोबिया के कोजेज कौन कौन से हैं, कि फोबिया किस कारणों से होता है। या तो हो सकता है बिल्कुल जेनेटिकली हो, ठीक है, जेनेटिकली हो, और ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हो, जैसे कि बचपन में उसको कुत्ते ने काट लिया था, ठीक है, लेकिन अभी तक भी वो क्या है, कुत्ते से डर लगता है। क्यों लगेगा इसे ही, क्योंकि उसमें ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है उसको। उसके बाद क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। कोई अगर तुम्हें हॉरर मूवी देख के आ रहे हो, ठीक है, हॉरर मूवी देख के आ रहे हो, अब सो रहे हो, बंद कमरा है और एकदम से लाइट चल गई, तो वो क्या है, एनवायरनमेंट का, है ना, एनवायरनमेंट का फियर होगा। ये इरेशनल फियर है, वो उस टाइम पे आपको नहीं लगता था लेकिन अब लगने लग गया, है ना, एनवायरनमेंटल वाला। और कौन सा है, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, वो आपकी मर्जी से नहीं है, ठीक है, ये वाले आपकी मर्जी से नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस ये किसी एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल जो इम्बैलेंस है वो हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो उससे भी फियर हो सकता है। कौन सा वाला, फोबिया वाला। उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं फोबिया को, तो वो डायग्नोसिस देखो, सबसे पहले मैंने बोला था आपसे कि 2 चीज़ें, गांठ बांध लो और चाबी फेंक दो तालाब में। कौन कौन से, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, कि इसको पहले भी ऐसे डर लगते थे क्या, है ना, इसके बाद में इसे किसी को बंद कमरे से डर लगता है ना, बंद क्लोज स्पेस से डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया है उसको, तो उसके फैमिली मेम्बर से या उसी से खुद से ही पेशेंट से पूछेंगे कि इससे पहले आपको कभी ऐसा पैनिक अटैक तो नहीं आ गया, है ना, और ये इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, कब से ऐसा डर लगने लगा है आपको, बचपन से ही है या आपको भी पता नहीं है लेकिन लगता है, ठीक है, वो चीज़ें बताएंगे। उसके बाद क्या है, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उसका जो मेंटल है उसकी कंडीशन देखेंगे अपन कि ये एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है या फिर नॉर्मली जो चल रहा है वो ठीक है। उसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट क्या, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है। उसके अलावा और भी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है, साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी देंगे। उसके बाद क्या देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी। अपन ने रिलैक्सेशन थेरेपी एक बार पहले भी देख रखी है कि एंटी एंजाइटी में, जो एंटी एंजाइटी है उसकी तरह भी काम करती है। मतलब क्या है, एंजाइटी में भी रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, जैसे कि बिल्कुल सॉन्ग लिसनिंग, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना, कोई भी जो उसको अच्छा लगे और जो अलग हट के, मतलब उसके जो ध्यान को भटका दे, वो वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो फार्माकोलॉजिकल भी है लेकिन ये वाले थोड़े से अलग है, ये स्पेशली इसके लिए ही, है ना, इसके लिए ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कौन सा, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को वही कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, कुत्ते से उसको डर लगता है, तो सबसे पहले क्या है, उसको फोटो दिखाएंगे उसको ना, या तो फोटो से भी बिल्कुल शुरुआत, मतलब इसका मतलब क्या है कि शुरुआत से, मतलब लोअर से और हायर या फिर रियल स्टिमुलाई, है ना, रियल स्टिमुलाई, इसको अपन बोल सकते हैं फेक स्टिमुलाई से रियल स्टिमुलाई की तरफ उसको भेजेंगे। कैसे, जैसे कि किसी को कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, स्पेशली बात इसकी फोबिया की, इसको ध्यान से सुनो। कैसे कि बात लगती है
कुत्ते की, कुत्ते क्या, जैसे कि किसी को कुत्ते से डर लगता है तो सबसे पहले उसको क्या है अपन सोचने के लिए बोलेंगे कि आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारे सामने कौन सा कुत्ता आता है। ठीक है, वो बोलेगा कि नहीं सही कोई सा भी कुत्ता नहीं आता, मेरे को तो कुत्ता देखते ही आंखें खोलने की इच्छा होती है। ठीक है, तो उसको बोलो आंखें कोई दिक्कत नहीं है, जो आंखें बंद करने से जो कुत्ते को बारे में, डॉग के बारे में तुम सोचोगे वो रियल में आएगा नहीं और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जिम्मेदारी ली कि आंख बंद करके उसको कुछ भी नहीं होगा। वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि आंख बंद करके उसने कुत्ते को देखा, मतलब मन की आंखों से कुत्ते को देखा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा आपको कैसा लग रहा है, कि ठीक है मैं देख सकता हूँ कुत्ते को कि हाँ कि ऐसा था। ठीक है, उसके बाद में डॉक्टर बोलेगा, जो साइकोथेरेपिस्ट है वो बोलेगा कि क्या, कि उसको एक पहले तो क्या है माइंड से, है ना, माइंड से उसको बोला, मतलब आंख बंद करके, उसके बाद में क्या फोटो दिखाई उसको। ठीक है, उसको बाद में क्या है, उसको फोटो दिखाई और फोटो दिखा के बोला कि कैसा लग रहा है, और वो भी कौन सी, बिल्कुल क्यूट से डॉग की फोटो दिखाई। ठीक है, उसके बाद में क्या, उसको अच्छा लगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ भी डर नहीं लगा। उसके बाद में क्या, उसको थोड़े अच्छे वाले कुत्ते जो डरावने टाइप के होते हैं उसको उसकी तरफ लेके गया, उसको फिर भी डर नहीं लगा। लास्ट में उसने बिल्कुल जर्मन शेपर्ड का फोटो दिखा दिया डॉक्टर ने, तो उसमें उसको भी डर नहीं लगा, बोल दिया ठीक है हाँ कि देख सकता हूँ मैं इसको, फोटो से डर नहीं लग रहा। ठीक है, अब उसको फोटो से डर नहीं लग रहा, अब क्या होगा, अब उसको क्या वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, फोटो से डर नहीं लगा, अब दिखाएंगे उसको वीडियो से डर नहीं लगेगा, वीडियो भी अच्छे से देख ली। अब क्या है, छोटा सा जो पप्पी है, बिल्कुल जो छोटा सा पप्पी है उसको उसकी गोद में बिठा देंगे कि इसके साथ में खेल ले, छोटा सा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके लिए भी हम बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पप्पी है छोटा सा वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और काम डाउन होके और इसके साथ खेलिए। तो वो अगर वो धीरे धीरे करके वो उसके साथ खेलेगा और आगे जाके उससे हम बड़े डॉग से मिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब एक सिस्टम वाइज चल के अपन जो उसको जो डॉग फियर था उसको, है ना, कुत्ते का जो डर था उसको अपन खत्म कर देंगे धीरे धीरे से, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा फल आए ऋतु होए। ठीक है, ये बात है डिसेंसिटाइजेशन की, है ना। और यहाँ पे ओरिजिनल डॉग नोट्स बना लेना, बिल्कुल अपन ऐसे ही समझ रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फ्लोडिंग का मतलब एकदम से बाढ़, है ना, बाढ़ आना। और किसकी बाढ़ आना, बिल्कुल जो रियल स्टिमुलाई है ना उसी की बाढ़ आ जाती है। कैसे, एक मस्त सा जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल यहाँ पे सूट होता है, कौन सा, 3 इडियट देखिए ना, बिल्कुल 3 इडियट में क्या है, एक राजू होता है, राजू रस्तोगी, बिल्कुल राजू रस्तोगी को क्या है, हाइट से डर लगता है। ठीक है, हाइट से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक्रोफोबिया, अभी लिखा है। ठीक है, हाइट से डर लगा उसको एक्रोफोबिया था। अब जो उसके दोनों दोस्त थे, है ना, उसके दोनों दोस्त थे, उसने क्या किया, उसको दारू पिलाई और आंख में पट्टी बांध के और ले गए, बिल्कुल ऊंची टावर पे लेके गए होंगे, सीन आपने सबने भी देख रखा होगा, और एकदम से उसकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, रियल स्टिमुलाई से एकदम से सामना करवा देना। ठीक है, तो लेकिन ये इसमें क्या है, रियल स्टिमुलाई से एकदम से सामना होता है, लेकिन ये क्या है, 2 तरीके, या तो फियर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, या तो फियर खत्म होएगा, ये क्या है, आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल, या तो इसमें फियर खत्म हो जाएगा या फिर वो उसमें पैनिक अटैक आ सकता है ना, या तो फिर पैनिक अटैक आ सकता है। ठीक है, पैनिक अटैक आ सकता है या फिर फियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, फार्माकोलॉजिकल अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल में ट्रीटमेंट में जैसे कि एंटी एंजाइटी होगी, क्योंकि उसको एंजाइटी हो रही थी ना, बिल्कुल अपन ने साइन एंड सिम्टम में देखे कि उसको एंजाइटी हो रही थी, तो अपन उसको एंटी एंजाइटी देंगे। अगर उसको नोजिया जैसा होता है तो बिल्कुल अपन उसको नोजिया वाली जैसे ऑन्डाइनसेट्रोन दे देंगे। ठीक है, ये जो टेबलेट्स है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहते हैं। फिर उसके बाद में एक और आती है एंटी डिप्रेसेंट, उसको एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे लो डोज में। उसके बाद में क्या, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर उसको भी देंगे। ठीक है, बीटा ब्लॉकर फोबिया में देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट में 5 चीज़ें याद रखो, कौन सी, साइकोथेरेपी देंगे, और साइकोथेरेपी भी कौन सी वाली, जो मोस्ट
बिहेवियर को ठीक करने में काम आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद में रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिटेशन के लिए बोलेंगे, रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, ये और ये कौन सी, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लोडिंग इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बिल्कुल लिखनी ही है। उसके बाद में कौन सा, फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। आई होप ये फोबिया आपको समझ आया होगा, ठीक है। अरे ये पैर पे पैर लेके मत बैठा करो, है ना, पढ़ते टाइम बिल्कुल अच्छे से पढ़ा करो। आई होप ये फोबिया आपको समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, और कमेंट तो आपके बिल्कुल भी नहीं आते, तो मेक श्योर आप बिल्कुल कमेंट करें, हर एक वीडियो पे आप कमेंट करें, और जो भी अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।